देखो हम चैप्टर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपने थोड़ा बहुत पहले भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब पढ़ भी लोगे और सुन भी लोगे और देख भी लोगे। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में ज़्यादातर हमारे इस तरह के ये होते हैं, डायग्राम आते हैं। सर्कल हो गया, ये पंचभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, तो इस तरह के डायग्राम आते हैं। जो मेंसुरेशन होता है हमारा वो दो तरह से होता है। एक तो हमारा 2D में होता है, एक हमारा 3D में होता है। 2D का मतलब जैसे ये है, देखो इनका सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा सर्कल, सर्कल का सिर्फ एक सरफेस दिखाई दे रहा है तो इसको हम 2D बोलेंगे। अब देखो ये हमारा क्यूब, क्यूब के हमें कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर का हमें ऊपर वाला सरफेस भी दिखाई दे रहा है, साइड वाला भी सरफेस दे रहा है। तो जिसके एक से ज्यादा सरफेस दिखाई दे उसको हम 3D बोल देंगे। वैसे भी आप 3D पिक्चर देखते होगे वगैरह वगैरह, बहुत चीजें आजकल तो 3D में आ ही चुकी है, सभी चीजें 3D में ही मांगते हैं। तो इसमें हमें दो तरीके से दो चीजें पढ़नी होंगी। सबसे पहले हम 2D पे पकड़ेंगे अपनी अच्छी तरह से, उसके बाद 3D पे आएंगे। और इसमें क्या है कि प्री में भी एक या दो क्वेश्चन इससे हमारा आ ही जाता है प्री में भी। और इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी 10 से 11 क्वेश्चन इसके हमारे आते हैं, जिसका बहुत वेटेज होता है अपने आप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक लंबा चैप्टर है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो भी मेंसुरेशन में वो काम आएगी। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ लिया तो जब आप ज्योमेट्री करोगे तो ज्योमेट्री में काम आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना, कंप्लीट चैप्टर करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और 2D से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की, मेंसुरेशन। देखो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं ऐसे मानता हूँ कि ज्योमेट्री पहले आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ी होगी, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आपने थोड़ी बहुत पहले कुछ पढ़ी होगी, तो उस कोडिंग चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर बनाना चाहें तो हम इसको हम ए मान लेते हैं, बी सी। जैसे ये साइड है या भुजा ये भी ए हो, इधर वाली साइड भी ए और इधर वाली भी साइड ए, और ए कुछ भी मान सकते हो, ए इक्वल टू 5 भी मान सकते हो। तो सभी ये 5 5 हो साइड है, ये भी 5, इधर वाले भी 5, इधर वाले भी 5, सभी साइडें 5 5 हो, तो उससे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी सभी साइडें इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखो इसका कुछ एरिया भी होता होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? √3/4 a²। और इसकी एक हाइट होती है बीच वाली, जो परपेंडिकुलर होती है कौन सी? किसी भी बेस पर, इसको हम बेस मानेंगे जिस पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो इसकी हाइट का फार्मूला क्या होगा? अभी आप मान के चलो, बाद में डिस्क्राइब भी कर दूंगा कैसे कहाँ से आया फार्मूला भी, पर समझ के चलो आप। √3/2a। तो ये हमारा इसका एरिया का फार्मूला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये हाइट का फार्मूला हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा वो होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल हों। बस इसके बाद देखो हम यहाँ से कुछ निकालना चाह रहे हैं, उस पर चलते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया। इस पे हमें प्रत्येक भुजा पे ईच साइड पर 3 परपेंडिकुलर दे दिए, 3 परपेंडिकुलर। कहाँ पर? ईच साइड पे। तो इस साइड पे परपेंडिकुलर मान के चलो, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। 3 परपेंडिकुलर हमारे प्रत्येक साइड पर हो गए। ठीक है। और इनका नाम भी दे दिया कुछ, इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, इसको P3 बोल दिया। और जो ये हमारी क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है, इसको हमें पता है। अब देखो क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं? इस लाइन को इससे मिला दो, यहाँ मिला दो और यहाँ मिला दो। अब आप देखते होगे, अगर अच्छी तरह गौर करोगे तो इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल फाइंड होंगे। एक मिनट नाम,
इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल हुए। कैसे मिले 3 ट्रायंगल? देखो, एक इधर से इधर का मिलेगा हमें, तो एक लाइन लगाने से इधर 1 2 3, इसी से फाइंड हुए 3 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का बेसिक एरिया का फार्मूला क्या होता है? यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये इक्विलेटर का ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, और यहाँ बेसिक जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो कर रही है अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है किसका? एरिया का। तो अगर हम ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा? 1/2, बेस कितना था इसका? ए लेके चले थे, बेस हो गया हमारा ए इंटू हाइट। कितनी हाइट इसकी कितनी है? P1। हाइट ये बीच वाली P है ना, जैसे इसकी हाइट मानी थी, इसकी हाइट हम ये मानेंगे, तो हाइट होगी इसकी P1। इसी तरह अगर ट्रायंगल 2 का एरिया निकालेंगे तो 1/2, इसकी भी हाइट की, इसके बेस कितना? इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बनेगा जब सभी हमारे जो साइड होंगे इक्वल होंगी। अब ट्रायंगल 3 पे आ जाते हैं। 1/2 इंटू ए इंटू P3। हाइट सभी की डिफरेंट हैं लेकिन बेस सभी का सेम है, और 1/2 ये होता ही है, इसमें कांस्टेंट होता है एरिया में। अब देखो, ये जितना भी एरिया निकल के आया है ये किसके इक्वल है तो ट्रायंगल के कंप्लीट एरिया के इक्वल है ना। जो ट्रायंगल है उसके कंप्लीट एरिया के इक्वल ही तो हो गए। तो अब देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया कितना है? इसका इक्विलेटर का हमने पहले लिखवा दिया है, √3/4 ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ये कंप्लीट एरिया के इक्वल होगा, इन तीनों ट्रायंगलों के एरिया के इक्वल। तो इसमें 1/2 और ए ले लेंगे हम कॉमन। अंदर क्या बच गया? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमारे पास अंदर बच गया। अब देखो, ये इससे कट रहा है 2 से, ये इससे कट रहा है A से, तो यहाँ से क्या आया? √3/2 A इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया? कि जितने भी ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है ना, इनका सम हमारी हाइट के इक्वल होता है। ये यहाँ से फार्मूला हमारा निकल के आया है रिजल्ट। कैसे? क्योंकि हाइट का फार्मूला ये है हमारा, और ये हमने जब ड्राइव किया तो ये इसी के इक्वल आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो हाइट का फार्मूला है वो तीनों परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। इसमें जो भी परपेंडिकुलर होंगे सभी भुजाओं पर उसके इक्वल होगा। देखो, हम एक चीज़ लेके चलते हैं, इक्विलेटर का थोड़ा कंसेप्ट करते हैं। ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता ना, तो ये हमारा सेंटर मान के चलो। इसमें सभी चीज़ें एक होती है, जितने हमारे चारों सेंटर होते हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी, सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो हमारी जो ये वाली होती है ना, इसको हम हाइट बोलते हैं। या आगे इसके अंदर इन सर्कल बन गया, वरना ये नीचे तक थी, मान के चलो आप। और जो आउटसाइड का होता है इसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। और जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। और ये होगा हमारा इक्विलेटर। तो इसमें हमने कुछ फार्मूले याद करने होते हैं। देखो, सबसे पहला फार्मूला हमारा एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो 3√4 ए स्क्वायर होता है। ये हमारा एरिया हो गया। ए हमारी होंगी इसकी साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइडें इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें हर चीज़ का हमें अलग से पता चल गया। जो इसके वर्टेक्स से चारों तरफ सर्कल होता है उसको हम सरकम सर्कल कहते हैं, और जिसके अंदर से जो टच होते हुए सर्कल होता है उसको हम इन सर्कल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। और इसके साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको बता दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालें, खाली एरिया सर्कल को हटा दें, तो उसका एरिया होगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। और इसी के साथ ये जो हमारी हाइट है ये ऊपर से लेकर ऐसे जाके
नीचे तक है। जो हाइट का फार्मूला हमारा क्या होता है, इसका हाइट का होता है √3/2a, ये हमारी हाइट का फार्मूला होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें हमारे 2 सर्कल बन रहे हैं। एक सर्कल तो ये होगा जिसकी रेडियस ये होगी, ये हमारा बाहर वाला सर्कल होगा, क्योंकि इसकी रेडियस ही तो होगी। इसकी रेडियस हम ये भी मान सकते हैं, इसकी रेडियस हम ये भी मान सकते हैं। देखो अब लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा सर्कम सर्कल रेडियस का फार्मूला a/√3, ये हमारा सर्कम सर्कल रेडियस। अगर हमें ये रेडियस निकालनी हो तो इसका फार्मूला ये होता है। अब देखो एक रेडियस हमारे इसकी भी तो होगी, ये थोड़ा गलत चला गया, इसको दोबारा करते हैं अलग पेन से। ये तो हो गया, मान लिया हमने एक रेडियस जो इससे इसको टच कर रही है, हमारे अंदर वाले सर्कल इसकी भी तो रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसकी रेडियस क्या होती है a/2√3। ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए हमारी साइड होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पूरे मेंसुरेशन में काम आएंगी। ये कुछ फार्मूले 1 2 3 4, ये 4 फार्मूले, ये कम से कम हमें याद होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इक्विलेटर को सर्कम सर्कल के अंदर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, और इक्विलेटर के अंदर अगर इन सर्कल रखेंगे तो कैसे रखेंगे। तो इन चारों फार्मूलों को आपको याद करना है, क्योंकि अब लगातार काम आएंगे ये। और वही जो पहले वाला मैंने आपको कराया था वो फार्मूला भी आपको याद रखना। इसकी हाइट किसके इक्वल होती है, आल परपेंडिकुलर, जितने भी अंदर इसके परपेंडिकुलर होंगे। जो आपको बताया था ना, आपको याद हो 3√2a = P1 + P2 + P3। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जितने भी आल परपेंडिकुलर हैं उनकी हाइट इक्वल होती है। उनके परपेंडिकुलर कौन से होंगे, परपेंडिकुलर, अच्छा इसमें देखो ये वाली है जो, इसको भी हम आर बोल सकते हैं क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी एक तरह से रेडियस है, तो ये तीनों एक तरह से हमारी इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम इसमें लेके चलें तो ये देखो ये हमारे छोटे वाले इन सर्कल की रेडियस होगी। तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हाइट कौन सी है। हाइट ये हमारी पूरी है, और इसमें से अगर ये वाली लें और ये वाली लें तो हमारी ये बड़े वाली रेडियस हो जाती है, और ये वाली है जो इसकी साइड पे मिलती है, ये वर्टेक्स वाली हमारी सर्कम सर्कल की रेडियस होती है, और जो साइड से मिलती है वो हमारे इन सर्कल की रेडियस होती है। तो इनको 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, जिनमें आपको इक्विलेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो किसी भी सर्कल के अंदर अगर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है, और वो भी कौन सा, रेगुलर हेक्सागन, देन द सर्कल की रेडियस साइड ऑफ हेक्सागन। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कल की रेडियस होगी ना, ये रेडियस ये जो हेक्सागन की साइड होगी उसके इक्वल होगी। देखो यहाँ लिख रखा है रेडियस ऑफ सर्कल = साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इसको आपको रिमाइंड करके चलना, अच्छी तरह याद करके चलना है, क्योंकि आगे अब हम इनका यूज करेंगे, लगातार यूज करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वाली चीज़ यूज हो जानी है, तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड होगा किसी सर्कल के अंदर, चारों इंस्क्राइब्ड का मतलब होगा चारों इसके जो 6 के 6 वर्टेक्स हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हों, तो जो हमारी इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो हमारी इसकी हेक्सागन की साइड के इक्वल होगी। अब इसका हम लगातार यूज करते चलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच 3 अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड दे रखे, लेंथ √3 2√3 5√3 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। ये इनके ऑप्शन है। अब देखो वही आगे हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 अल्टीट्यूड दे रखे हैं, कौन कौन से, P1 P2 P3। P1 कितना है √3, P2 √2 5√3। अब यहाँ से क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट एरिया का फार्मूला रुको, √3/4a²। अब हमारे पास ये तो सभी हमें a चाहिए है, तो a का क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, a कैसे निकाल लेंगे, a का फार्मूला बताना 2√3 P1 +
P2 प्लस P3 डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ए का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखो ए को निकालते हैं, अगर हमारा ए निकल गया तो एरिया भी निकल जाएगा, अगर हमारी साइड निकल जाती है तो √3y नहीं, √3 नहीं y, ये होगा ए निकालते हैं 2√3 इंटू √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, इनको तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8। तो ए कितना हो जाएगा हमारा 2√3 इंटू में 8√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ए कितना है हमारा 8 2 16, 16 हमारा ए आ गया। अब डायरेक्ट क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, इसको ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, एरिया √3/4, ए की वैल्यू कितनी हमारी 16, तो 16 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको जानते हो 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा, तो एरिया कितना होगा हमारा 64√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें फाइंड करो, देखो 64√3 पहले ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग करने आपको फिर एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जो याद करा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में अब तक याद क्या करना है। सबसे पहले तो हमें साइड का फार्मूला याद रखना है। साइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि साइड हमें एरिया निकालने में हेल्प करेगी। और अगर परपेंडिकुलर दिए हो तो हाइट भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि √3/2 हमारी हाइट होती है, और ये किसके इक्वल है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये दो फॉर्मूले बताए थे आपको, फर्स्ट और सेकंड। और ये इसका एरिया का होता है, स्पेसिफिक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। और जो बेसिक फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो अभी भी आपको सोल्व करा के आया हूँ। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जैसे कि कोई भी हमने ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अगर इसकी दो साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और इसमें ये चीज़ भी याद रखना है, जो सी साइड होती हैं उनके टच वाले जो एंगल होते हैं वो भी हमारे सेम होते हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये होगी हमारी बी, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के से कोई अल्टीट्यूड डाल दिया जाए, मान के चलो ये सीधा बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री का अल्टीट्यूड होगा हमारा। तो दोनों जो बेस होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा दोनों को, ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, तो यहाँ पर हम इसको b लेके चले थे, और ये इक्वल होंगे, ए ए दोनों ए होंगे। अब देखो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो इस तरह होगा। अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, उसकी तीनों साइड दे दी जाए, कोई भी ए और बी तीनों साइड दे दी जाए, और उससे हमें हाइट हम उसकी पूछी जाए, उससे पूछा जाए इसका एरिया, तो सबसे पहले क्या होगा एरिया इसका, वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट का हमें से पता है, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे इसकी, मेन जो है हाइट के ऊपर बात आ गई, हाइट कैसे निकालेंगे इसकी। तो हाइट देखो कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलरिटी। तो देखो अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, राइट एंगल आप जानते हो जिसकी एक वर्टेक्स 90 डिग्री पे होता है, ये बना दिया 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो और दो साइड इक्वल हो या किसी और से मिलती जुलती हो टू साइड, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करो, एक ट्रायंगल हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, इसमें जो एच है ये हमारी दोनों में कॉमन है, समझ रहे हो ना आप। और जो ए है ये इक्वल है दोनों को, तो ये दोनों इक्वल होगी, और ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस वजह से ये 1 एंड 2 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, 1 एंड 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई ट्रायंगल ये बनाया, इसको नहीं, इसको ही मान के चलो, ये बड़ा सेम ट्रायंगल मान के चलो। अगर इस ट्रायंगल को एक वाले को दो के ऊपर रख देते हैं हम,
तो बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर आना चाहिए, उसको कोंग्रुएंट बोलते हैं। बिल्कुल उनके एंगल, उनकी लेंथ बिल्कुल सब कुछ सेम होगी। मतलब अगर हम इसको ऊपर रख देंगे तो नीचे वाला में दिखाई नहीं देना चाहिए, नीचे वाला बिल्कुल कवर हो जाता है, तो उसको हम कोंग्रुएंट बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों कोंग्रुएंट होंगे। कोंग्रुएंसी से हम इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ हुज साइड 5, 5, 6। अब हमें साफ पता चल गया, दो साइड दे रखे हैं 5, 5, तो 5, 5 दो साइड इक्वल है, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। बहुत धीमे करने लग रहे हैं क्वेश्चनों को। 5, 5 क्योंकि दो साइड इक्वल होंगी हमारी, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी हमारी 6। और इससे हमें और क्या पता चलेगा, आइसोसेलेस से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। तो एक काम करो, इसके अंदर कोई एल्टीट्यूड बना दो आप। ये बना दिया एल्टीट्यूड, ये जो कि 90 डिग्री होगा। आपको बताया था एल्टीट्यूड दोनों को इक्वल करेगा डिवाइड। अब क्या होगा, जो ये h है, ये हमारी हाइट ही तो ही, हाइट दोनों में कॉमन है, एक की भी दो की भी। और जो ये साइड है, साइड दोनों इक्वल हैं, तो हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट से। कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होगा, देखो, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 इधर आ जाएगी, ये 3 इधर आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पलटेंगे तो 6 के हाफ पार्ट 3, 3 ही होगा। अब हमारे पास क्या पार्ट बन गया, 5, 3। अब आपको मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया, इसके सामने हमारा हाइपोटेनियस होगा, और ये थीटा हो गया, थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साथ बड़ा बेस। तो आप या तो इसको करो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्या वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इससे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। डिफिकल्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको डायरेक्ट मैंने ट्रिपलेट बताए थे, 3 डैश लगा लो 5। तो यहाँ पर ऐसे क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों ये ट्रिपलेट बन जाए। तो हमें यहाँ पे पता है 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो हम यहाँ 4 पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो इधर भी देखो ट्रिपलेट बन रहा है, इधर भी, क्योंकि इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब इसका एरिया हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें पता चली, हाइट हमारी कितनी है 4, तो 1/2 बेस कितना हमारा 6, हाइट कितनी हमारा 4। यो काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका ही हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम यहाँ से एक चीज समझ चलेंगे। देखो, लेंथ ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी मैक्सिमम साइज का मतलब, हम एक राइट एंगल के अंदर जो भी बड़े से बड़ा साइज का जो भी स्क्वायर बना सके, उसको कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बड़े से बड़ा साइज का एक स्क्वायर हमने रख दिया, तो उसकी लेंथ पूछी है। तो इसकी लेंथ हमारी क्या होगी, एक्स मान के चलेंगे हम, एक्स मान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा लेंथ निकालने का, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर इंटू बेस, और परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होता है हमारा, देखो हमें बताया था ये 90 डिग्री होता है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा। और एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, जो जिस राइट एंगल ट्रायंगल के जो 90 डिग्री अलोंग कोई स्क्वायर बनेगा, तो वही मैक्स साइज का हो सकता है। और ये हाइपोटेनियस के अलोंग है, तो ये मैक्स साइज का इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो मैक्स साइज का है, पर इससे छोटा है ये, इससे बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर सबसे मैक्स साइज का आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी बनाना चाहते हो, तो आपका 90 डिग्री अलोंग ही बनेगा वो। चलो ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपको, क्योंकि इसमें भी मैक्स साइज का बोल दिया, पर मैक्स साइज का इसमें बनेगा। तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। इसको हम अपना थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके बिल्कुल बेस के नीचे क्या होगा हमारा बेस। ये आपको याद करने के बता रहा हूँ, इसके अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इधर इसको आप 90 डिग्री मान लो गए है 90 डिग्री, तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा हमारा हाइपोटेनियस।
और इसको भी हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग होगा हमारा बेस। तो देखो, अगर लेंथ ऑफ स्केयर इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मैक्स साइज का नहीं बोला, खाली स्केयर बोला है, ऑन हाइपोटेनियस है। अगर हाइपोटेनियस के ऊपर है तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होगा, इसको भी आप x मान लो, P इंटू बी इंटू एच, पी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस पी बी स्केयर। तो इसका फार्मूला हमारा ये होता है और इसका फार्मूला हमारा ये होता है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, हमसे आप पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ए स्केयर मैक्सिमम साइज। स्केयर कैसा है, मैक्सिमम साइज, विच कैन इंस्क्राइब इन, जो विच कैन जो आ सकता है, इंस्क्राइब्ड अंदर, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आ सकता हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो आपको मैंने बताई थी अभी भी कि अगर मैक्स साइज का बनाना तो हमारा 90 डिग्री के अलोंग ही बनेगा। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, इसको थीटा मान लेंगे, ये सामने वाला, इसके अलोंग में होगा बेस। अब देखो, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। पहली बातों में गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके पास अब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिपलेट याद होने चाहिए इनके। ट्रिपलेट जानते हो आप, जो भी पाइथागोरस थ्योरम के जो प्रूफ होता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। उनको जो तीनों परपेंडिकुलर बेस का का स्केयर करने से फार्मूले से जो आते हैं। देखो 6, 8, 10, ये हमारे एक ट्रिपलेट है। तो हमें पता सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो ये डायरेक्ट हमारी 10 होगी। इसको 6 मान लो या 8 मान लो, कुछ भी मान लो, आपके कोई क्वेश्चन में असर नहीं होना, क्योंकि P × में B करना है। तो ये हमारा x है। तो x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P × B, P + B। और यहाँ फाइंड याद रखना, स्केयर का एरिया बताना है। एरिया, स्केयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्केयर और साइड स्केयर। अब देखो P कितना हमारा 6, 8, नीचे कितना 6, 8, 48 और 24, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, नहीं प्लस होगा ये, 48 और 14, इसको काटे कितने गया 24, 7। अब ये हमारा x निकल गया। अब x का स्केयर कर दो आप, 24 7 का स्केयर करोगे जैसे ही, तो 24 का स्केयर कितना हो जाएगा 576। 30 तक तो स्केयर आपको कम से कम याद होने चाहिए। 7 का कितना 49 सेंटीमीटर स्केयर। अब ये आंसर देख लो कहाँ पर है, ये हमारा एरिया होगा। ये देखो 576 49 सेंटीमीटर स्केयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ से एक अलग चीज़ हो रही है, सेमी सर्कल वाली। अगर सेमी सर्कल के अंदर मैक्स साइज का, यहाँ पर मैक्स साइज है, स्केयर रख देते हैं, तो साइड कैसे निकाल लेंगे। देखो अगर आप एक सेमी सर्कल के अंदर स्केयर रखोगे तो सबसे पहली बात तो आप एक जानते हो, एक आपने सुनी तो सिमेट्री कोई चीज़ होती है। ये देखो ये हमारा सेंटर होगा और सेंटर से इधर जाएगी, ये हमारी रेडियस होगी। ये होगी, ये भी हमारी रेडियस होगी, इसको जानते हो आप। इसको हम x मान लेते हैं। और अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस लें तो ये भी हमारी r होती है, ये भी हमारी रेडियस होती है। तो ये सब भी हमारी रेडियस होगी। हमें x फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हमें इसकी साइड फाइंड होगी तो एरिया अपने आप फाइंड कर लेंगे। एरिया कौन सा, मैक्स, जो ज़्यादा बड़े सा बड़ा सेमी सर्कल के अंदर स्केयर बन सके वो वाला एरिया। अब देखो ये स्केयर होगा ना, अगर सिमेट्रिक होगा, और क्योंकि ये तो होगा नहीं कि ये दोनों रेडियस दोनों इक्वल होंगी। अगर आप सिमेट्रिक के मान के चलोगे तो जो नीचे वाली है ये बिल्कुल दोनों सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे ही मैक्स साइज का बन सकता है, क्योंकि ये रेडियस, ये तो होगा नहीं कि ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो यहाँ बने नहीं, क्योंकि ये नीचे झुकी हुई है। तो यहाँ से जो सेंटर का जो बिल्कुल भी, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर ये है मान के चलो सेमी सर्कल, और आप इस पे ऐसे थोड़ी ना बना दोगे, क्योंकि ऐसे बना दोगे तो बाहर निकल जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। इधर से ऐसे बनाओगे तो ऐसे बाहर चले जाएगा। और जो सेंटर, अगर सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच लोगे ना,
तब आपका स्क्वायर बनेगा। तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा किसका, साइड का। ये सिमेट्री नाम की चीज होती है, उससे आइडिया भी लगा सकते हैं, मेरे से बन ही नहीं सकता। अब देखो, अब हमारे लिए बहुत ही आसान चीज होगी। ये कितना बचेगा हमारे पास, x/2। ये कितना होगा हमारे पास, x/2, क्योंकि ये r होगा, ये x होगा, पूरी लेंथ x है, तो ये हमारा हाफ होगा x/2। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेनस कितना हमारा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, वही सेम अभी भी जो बता के चला हूँ, बार बार बताऊंगा। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग बेस। तो ठीक है, हाइपोटेनस कितना होगा, आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बनना है, एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना माना हमने, एक्स अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर दो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4। तो यहाँ से कितना आएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस एक एक्स ये है, तो हमारा 5x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो, आर स्क्वायर 5x/4 स्क्वायर, अगर हम इसका रूट ले लेते तो क्या होगा, r इक्वल टू 5/2, 5 रूट में आ जाएगा, क्योंकि इधर दोनों तरफ से रूट लेते हो, r का r बच जाएगा, नहीं r था या क्या था, x, x का x बच जाएगा। अभी हम यहाँ से क्या है, दो रिजल्ट निकले हमारे। फर्स्ट, सबसे पहले तो इसकी रेडियस पता कर लेंगे हम, रेडियस क्या होगा, √5 अपॉन में 2x, और यहीं से इसकी साइड भी पता हो जाएगी, साइड क्या होगी, उसको उधर पलट देंगे, 2√5r, ये हमारी इसकी साइड हो जाएगी, ये हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। फाइंड द, जो आपको प्रूफ किया है वही प्रूफ ही दे रखा है। फाइंड द साइड ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर विच कैन बी, जो हो सकता है, इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिस सर्कल की रेडियस आर है। तो देखो अभी अभी प्रूफ कराया है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, क्या बताना इसमें हमें, फाइंड द मैक्सिमम साइज स्क्वायर, मैक्सिमम साइज स्क्वायर विच इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो हमारा x बताना, इसमें x कितना होगा, 2/√r, ये अभी अभी हमने ड्राइव किया था, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये अभी भी ड्राइव करके चले जो इसकी साइड, मैक्सिमम साइड की, जो मैक्सिमम साइड का जो स्केयर बनेगा सेमी सर्कल के अंदर। अब इससे आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्रिक ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए व्हील, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिक स्टॉपिंग द व्हील। ये कह रहा है कि एक ब्रिक है, ये हमारी ब्रिक है, एक व्हील है, व्हील माने कोई भी आप गाड़ी का किसी का व्हील मान लो, व्हील का मतलब सीधा होता है कि सर्कल है, उसके आगे रख दी जाती है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, उसके आगे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पे ब्रिक स्टॉपिंग द व्हील, जो ब्रिक है व्हील को स्टॉप करती है, रोकती है। अगर इसका आगे रखेंगे तो इस पे फोर्स लगाएगी तो इसको रोक देगी। फ्रॉम द पॉइंट वेयर द व्हील टच द ग्राउंड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। ये कह रहा है जहां पर इस व्हील ने ग्राउंड को टच किया, वहां से लेकर ब्रिक तक का डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक का, जहां पर इस व्हील ने इस ग्राउंड को टच किया, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। तो ठीक है, अब देखो बहुत अच्छी तरह समझाने लग रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझना। इसमें और क्या कहते हैं, ब्रिक हाइट 5 सेंटीमीटर, जो ब्रिक की ये हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको बोला 5 सेंटीमीटर, और बोला गया कि इसकी रेडियस फाइंड करो, तो यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा। अब देखो इसको इससे मिलाओ यहाँ से, तो ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, और इसको इससे भी मिलाओ, इसके सेंटर से दोबारा मिलाते हैं, थोड़ा टेढ़ा चला गया, और सेंटर से ही इसको मिलाओ, ये क्या, ये भी हमारी रेडियस है, मैं साफ पता चला ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक काम करो, क्यों ना हम इसको यहाँ तक बढ़ा दें, तो इसको अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है,
इस लाइन, तो हमें पता है ये वाली लाइन इसके इक्वल है ग्राउंड सरफेस के, तो इसकी कितनी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और अब ये पूरा कितना था हमारा आर, यहाँ से कितना है ये जो इतना हिस्सा बचा यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, ये जो ब्रिक है उसकी साइड की इक्वल है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और ये कंप्लीट आर है, तो ये हिस्सा कितना बचा हमारा, अगर कंप्लीट आर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा बचा, क्योंकि आर है पूरी, तो आर में से -5 कम कर देंगे तो हमारा ये इतना बचा। तो अब देखो इसमें यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, वो आपको पता है। और ये हमारा थीटा मान के चलेंगे, बार बार बताने लग रहा हूँ। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। अब इसको जो इक्वेशन बनी इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब सेम टू सेम हमारा वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जैसे हमने इसको थोड़ा अपनी तरफ से घुमाया फिराया। और अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हाइपोटेनियस स्केयर, परपेंडिकुलर स्केयर, बेस स्केयर। तो हाइपोटेनियस कितना हमारा आर स्केयर, परपेंडिकुलर कितना आर -5 स्केयर, प्लस बी कितना हमारा बेस कितना है 15 स्केयर। अब आपको इसका स्केयर का तो पता होगा, a - b का स्केयर, या चलो मैं करके दिखा देता हूँ। आर स्केयर प्लस 25 माइनस 10r। 10r कैसे आया, क्योंकि यहाँ हम करेंगे, अब बताता हूँ, 2 इंटू में 5 इंटू आर, ए बी गुणा में, नहीं 2 तो पहले लेते हैं हम, a गुणा में b, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ समझाने लग रहा हूँ आपको मैं। इसके बाद प्लस 225 कहाँ से आया, आपको पता होगा जो ये होता है 15 का स्केयर हमारा 225 होता है। अब जो भी इसमें काटा पिटी मचा दो, आर स्केयर से आर स्केयर कट रहा है। अब ये क्या है हमारा 10r स्केयर, तो हम इसको उधर लेके जा सकते हैं, तो प्लस का 10r हो जाएगा। और 25 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 250। अब 0 से 0 काट देंगे तो r कितना आ गया हमारा 75 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता करना था, हमें इसकी रेडियस ही फाइंड करनी, तो व्हील की रेडियस कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या निकला, जो हमारी रेडियस है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारा आंसर निकलता है। तो इसको एक बार और कर लेना अच्छी तरह, अगर समझ नहीं आया तो वैसे तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा तरह डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया है। चलो आगे चलते हैं।